टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ बात करेंगे यहाँ पे बीपीएससी आयोग के अधिकारी रिमांड पर। बीपीएससी नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा है जानकारी। 3 बार नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई थी और पेपर लीक मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकल के आई है। साथ ही साथ आपका यह स्टेट का जो परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया है, उसके संबंध में बात करने वाले हैं। तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला है आपका, जिसकी डेट बताई गई थी 10 और 11 जून को, इससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको ऑथेंटिक मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे कि बीपीएससी को नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा है जानकारी। ये क्या कुछ मामला है उसको एक बार देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा है जानकारी। यहाँ पे देखिए पेपर लीक मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकल के आई है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में ईओयू की विशेष जांच टीम को बीपीएससी जो बिहार लोक सेवा आयोग कोई जानकारी मुहैया नहीं करा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पे यू की टीम यानी कि आर्थिक अपराध की जो यहाँ पे टीम है वो पूरी तरह से जांच कर रही है जो पेपर लीक के मामले हुए थे। और देखिए कई लोग तो पकड़े गए थे, लेकिन जो बड़ी मछली है वो अभी तक पकड़ी नहीं गई है। इसी की जांच यहाँ पे आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है। जांच टीम की तरफ से अब तक 3 बार नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई है, लेकिन एक बार भी बीपीएससी की तरफ से इससे संबंधित कोई जवाब नहीं दिया गया है। देखिए बीपीएससी जिस प्रकार से नोटिस अभ्यर्थियों के प्रति जारी करता था, अब यहाँ पे बीपीएससी आयोग खुद जो है यहाँ पे ईओ की आर्थिक अपराध टीम ने इनको नोटिस जारी किया 3 बार, लेकिन इनका कोई भी जवाब नहीं आया। यानी कि घोटाले की पूरी तरह से जांच हो रही है कि किस प्रकार से क्या कुछ हुआ था। तो वही चीज़ें यहाँ पे आर्थिक अपराध इकाई की टीम पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन बीपीएससी आयोग कोई भी जवाब इसके बारे में नहीं देना चाहता है। जांच से जुड़ी हुई किसी जानकारी को बीपीएससी साझा नहीं कर रही है, और ईओयू सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक सीआरपीसी की धारा 91 के तहत 3 नोटिस भेजी गई थी। बावजूद इसके किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब कोर्ट के माध्यम से बीपीएससी के खिलाफ सर्च वारंट लेकर के कार्यालय को सर्च किया जा सकता है, और सर्च के दौरान ये टीम संबंधित जरूरी कागजात जब्त करेगी ताकि इस पेपर लीक कांड की तफ्तीश को अंतिम नतीजे तक पहुंचाया जा सके। देखिए अब जो है आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो पूरी तरह से यानी कि 3 बार नोटिस जारी करने के बाद भी बीपीएससी आयोग की तरफ से इसके बारे में पेपर लीक के मामले को देखते हुए कोई भी जवाब इनका नहीं आया है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अब कोर्ट के माध्यम से बीपीएससी के खिलाफ सर्च वारंट लेकर के कार्यालय को सर्च किया जा सकता है। तो देखिए अब जाँच पड़ताल हो रही है। जैसे अभ्यर्थियों का जांच पड़ताल होती थी, बीपीएससी आयोग अलग अलग प्रकार के नोटिस जारी करता था। अगर कोई अभ्यर्थी या कोई भी यूट्यूब चैनल या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी जानकारी अभ्यर्थी देते थे कि पेपर लीक हुआ था या पेपर हुआ था या रिजल्ट में धांधली को लेकर के, तो उनके प्रति नोटिस जारी कर दिया जाता था। आपको याद होगा जब बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी, तो इस प्रकार से बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद, जिनका कार्यकाल 12 फरवरी को ही समाप्त हो चुका है, वो तो चले गए हैं यहाँ से। लेकिन देखिए जिनके कार्यकाल में ये सारी भर्तियाँ प्रक्रिया हुई हैं उनको भी इस पर रिमांड पर लिया जा सकता है। जांच एजेंसी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जांच एजेंसी यह जानना चाहती है कि बीपीएससी के किस पदाधिकारी के पास यह जानकारी थी कि कुरियर कंपनी जेनिथ के माध्यम से प्रश्न पत्र का विवरण किया जा रहा है, और इतनी गोपनीय जानकारी लीक कैसे हो गई। कुरियर कंपनी से जुड़ी सभी जानकारी किस किस पदाधिकारी को जो है थी। इसके अलावा प्रश्न पत्र कहाँ प्रिंट होने के लिए भेजे गए थे, और संबंधित प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी पूरी जानकारी किन किन पदाधिकारियों के पास थी। इसके अलावा जो है यहाँ पे इन्होंने क्या क्या था, देखिए यहाँ पे इसके अलावा प्रश्न पत्र को जिला स्तर पर वितरण करने की पूरी रणनीति से लेकर के परीक्षा संचालन से संबंधित सभी गोपनीय जानकारी किनके पास सुरक्षित रखी गई। गोपनीय जानकारी जो है लीक कैसे हो गई, इस तरह से कई अहम प्रश्नों के उत्तर जांच एजेंसी बीपीएससी से जानना चाहती है। एजेंसी कुछ अहम दस्तावेज भी मांग रही है, परंतु बीपीएससी इन्हें जो है मुहैया नहीं करवा रहा है। यानी कि पूरी तरह से जो है अब बीपीएससी आयोग अब यहाँ पे देखिए जितने भी अधिकारी होंगे यहाँ पे फंसने वाले हैं। क्योंकि देखिए जब यहाँ पे आर्थिक अपराध इकाई की टीम आपको 3 बार नोटिस जारी किया, तो आप उसका जवाब आपको देना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जांच में कई अहम खुलासे हुए। इस मामले की जांच में कई अहम खुलासे हो चुके हैं। पेपर लीक करने और इन्हें अभ्यर्थियों के बीच बेच करके पैसे कमाने वाले मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, परंतु सबसे अहम प्रश्न अब तक नहीं सुलझ पाया कि इन सेंटरों
जो सेटरों को गोपनीय जानकारी मिली, कैसे इसका जवाब मिलते ही पूरा केस सुलझ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस मामले में अधिक जानकारी नहीं है, इस तरह का कोई पत्राचार हुआ होगा तो वह सचिव स्तर पर ही हुआ होगा। रवि मनभाई परमार जो इस समय बीपीएससी के चेयरमैन हैं, और जो जब आपके भर्ती कराई गई थी बीपीएससी टीआरई 1, ठीक है, या टीआरई 2 या टीआरई 3.0, ठीक है, ये भर्ती प्रक्रिया जब नोटिफिकेशन सारी चीज़ें हुई तब बीपीएससी के चेयरमैन कौन थे? अतुल प्रसाद जी थे। तो उन्हीं के कार्यकाल में ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे जो अभी जो नए चेयरमैन आए हैं वो कह रहे हैं कि इस मामले में अधिक जानकारी नहीं है, इस तरह का कोई पत्राचार हुआ होगा तो वह सचिव स्तर पर ही जो है हुआ होगा, ठीक है, बीपीएससी अध्यक्ष, ठीक है, रवि मनभाई परमार। इसके ये सारी चीज़ें थी। और देखिए यहाँ पे शिक्षक 3 बार नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई थी और शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले की जांच में हो रही है देरी। अब कोर्ट के माध्यम से सर्च वारंट लेने की तैयारी में ईओ की आर्थिक अपराध की टीम जो है पूरी तरह से अब कोर्ट का साथ लेगी। यानी कि जब आप बीपीएससी आयोग को नोटिस भेजा गया तो वो पूरी तरह से कोई भी चीज़ें बताने के लिए तैयार नहीं है, ना उसका कोई जवाब दे रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब जो है कोर्ट के माध्यम से ये सारी चीज़ें होंगी और कोर्ट के माध्यम से वारंट जारी किया जाएगा और उनको जो है फिर यहाँ पे रिमांड पर लिया जाएगा जितने भी अधिकारी होंगे। तो ये पेपर लीक को लेकर के था। बाकी अपडेट